औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के दोस्तों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारे कबूतरों के गले ख़राब हो रहे हैं, मामले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जी, किसी का गला ख़राब है, बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे मैंने दाने की इससे पहले वीडियो बनाई है कि अपना कबूतरों का दाना धो कर डाला करें। दाने में जो फॉल्ट आ रहे हैं वो मैंने आपको दिखाए भी थे कि पानी सब्ज़ कलर का हो जाता है, और पानी किसी जगह पे कई कबूतरों के दाना बनाने वाले हैं वो क्या क्या डालते हैं, स्प्रे लगा देते हैं, क्योंकि ये दाना जो होता है ये काफ़ी देर पड़ा रहता है। तो पड़ा रहने की वजह से फिर वो स्प्रे लगा देते हैं जो स्टोरों वाले होते हैं कि उसको कोई चूहा वगैरह ऐसी तरह की चीज़ ना खाए तो मर जाए। तो उन्होंने अपना दाना बचाने के लिए ये सब काम किए होते हैं। तो आप अपने कबूतर को बचाने के लिए उसको धो लिया करें। बेहतरीन ये है कि जब आप डालते हैं तो बीमारियां तो फिर आती हैं ना धोने के बगैर। तो आए जी, मैं आपको आज की जो वीडियो है मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि आपने एक पाउडर सा तैयार करके रख लेना है। पाउडर तैयार करना है और किसी खुशक शीशी में, प्लास्टिक की हो या शीशे की हो या लोहे की हो, जो भी हो, उसमें खुशक में डाल के रखना है उसको। पानी नहीं लगना चाहिए, किसी खुशक जगह पे रख देंगे। तो आए जी, मैं वो बताता हूँ आपको कि आपके कबूतरों के जो गले ख़राब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, उनको वो पर फुला कर बैठ जाते हैं, उनके कोई भी मामला है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, बुखार, दाना नहीं सही तरह खा रहा, वो उस मीठे जो हैं वो कर रहा है, पतली कर रहा है, मीठे जो हैं वो क्या नाम है सब्ज़ कर रहा है, इन सारी बीमारियों का हल है ये दवाई। ये आपने बना के अपने घर रख लेनी है। जब भी आपका कबूतर, इसको रखना ठंडी जगह पे है, ज़्यादा गर्म हीट वाली जगह पे धूप पर नहीं रख देना। इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपको पता हो कि 30-35 का टेम्परेचर रहता है, उस जगह पे रखनी है। तो एहतियात होती है चीज़ की, हारे की, कि इसको एहतियात से रखना है। आपने करना क्या है कि जो भी कबूतर का गला ख़राब होगा उसमें से आपने थोड़ा सा निकालना है, कोई किसके मसर के दाने की साइज़ की इसके से पाउडर निकाल कर कबूतर के गले में डाल देना है। उसको रेस्ट दे देनी है, कोई 15-20 मिनट उसको साइड पे कर देना, पानी नहीं पीने देना। तो उसके 15-20 मिनट के बाद उसको 5 सीसी पानी दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कबूतर आपका 2-3 बार करने से जो खर करता है, जो नज़ला, ज़ुकाम, उसके जो भी अंदर मामले हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आए जी, चीज़ें आपको मैं नोट कराता हूँ। ये चीज़ें आपने किस मकदार में लेनी है। आपने ओफ्लेक्स गोली लेनी है 2, ओफ्लेक्स गोलियाँ 2 लेनी है। लीफ्लॉक्स गोलियाँ लेनी है 2। हाइजोनेट हाइजोनेट एक हाइजोनेट ये पाउडर है, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, आसानगी से मिल जाता है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये पाउडर ले लेना है। ये पाउडर आपने भी इसके अंदर डालना है, हाइजोनेट। तो नोविडेट गोलियां लेनी है जी आपने 2, और एथ्रोमाइसिन लेनी है 2। ये गोलियां होगी जितनी मैंने बताई हैं, ये 2-2 की मकदार है। और ये पाउडर जो है ना, ये आपने लेना है जितना 2 गोलियों का पाउडर बनेगा ना, जितना 2 गोलियों का पाउडर बन जाएगा उतना आपने ये हाइजोनेट का पाउडर भी डाल देना है। ये होगी 5 चीज़ें। इसके बाद आपने करना है जी फ्लैजर 4 गोली, फ्लैजर 4 गोली, और ओमोक्सल कैप्सूल 4, विब्रामाइसिन कैप्सूल 4। ये खोल के आपने इसमें डाल देने हैं। तो 1-2 गोलियां डालनी है आपने सरपैक्स जी डाल लें। ताकत वाली गोली होती है वो इन कबूतरों को ताकत देगी, सरपैक्स जी। तो वो भी आपने 2 गोलियां डाल देनी है। ये सारी चीज़ें आपने डाल के पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के किसी खुशक डब्बी में डाल लेना है। खुशक डब्बी में डाल के तो ये रख लें। जब भी कबूतर आपका कोई खर करता है, बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, कोई भी मामला है, उसको आपको दिखाई देता है कि ये मामला हो रहा है, तो आपने फौरी तौर पर इसमें से निकालना है, उसको दे देना है। अगर उसकी पोर्ट वगैरह बंद है, पोर्ट वगैरह जाम हुई है, उसको पलटा देना, कबूतर को पलटा के सफ़ा करके बिल्कुल देखना, चेक करके उसको दे देना है। उसको फिर दे के ऊपर से पानी नहीं देना, 10-15 मिनट उसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद उसको कबूतर को फिर 5 सीसी पानी दे दें। पहली खुराक में ही आपका कबूतर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये किया करें कि अपने
खुड्डे में जो भी बींठ वगैरह जब बारिश हो जाती है तो खुड्डा जो भीग जाता है उसको फौरी तौर पर सफा कर दिया करें। भीगी हुई जगह जो होती है ना उस पर दाना गिरता है और कबूतर उस जगह से दाना उठाता है। जब वो दाना उठाता है तो उसको अंदर अफेक्शन हो जाती है। तो वो जो हो जाती है अफेक्शन होती है, उसकी पोट में ज़ख्म हो जाते हैं, छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। उसकी वजह से वो ना को खाता ना पीता है। फिर वो इस तरह होता है कि उसकी जो ये होती है ना जो जिसमें वो दाना हज़म कर रहा होता है, नीचे ले जा रहा होता है नाड़, वो उसके अंदर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। वो छाले होने के साथ उसकी जो होती है ना वो पोट आस्ता आस्ता वो बंद होना शुरू हो जाती है। वो जो अंदर की नाड़ है वो बंद होती है। वो जब बंद हो जाती है तो फिर वो जो हम पानी देते हैं, हम दाना देते हैं, कोई चीज़ वो अंदर नहीं लेकर जा रहा, हजम नहीं कर रहा। फिर वो क्या करेगा कि उसकी सब्ज़ बीट हो जाएगी। वो बंद है क्योंकि ताज़ा पानी जाएगा अंदर, उसके ताज़ा दाना जाएगा तो फिर वो बीट जो उसकी होगी वो अपनी दाने की या पानी की निकालेगा। तो इसके साथ वो जो भी करेगा मामला वो पोर्ट बंद होने की वजह से हो जाता है। तो आप कोशिश करें, ये एहतियातें करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो इससे भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये मौसम के हिसाब से आ रही हैं चीज़ें। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।